राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम कामिका एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा सुनेंगे। यह सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इसे कामिका के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रातः स्नानादि से निवृत्त हो भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करके भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, आपने देवशयनी एकादशी और चातुर्मास उपवास के गुणों का सविस्तार वर्णन किया है। यह मैंने आनंदपूर्वक सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बतलाएं और उसकी व्रत कथा की सविस्तार सुनाएं तथा इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हें अब यह कथा सुनाता हूँ, अतः ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में भीष्म पितामह ने यह कथा लोकहित के लिए नारद ऋषि को बतलाई थी। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आज मैं आपसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी उपवास की कथा सुनना चाहता हूँ, अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे ऋषिराज, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको यह कथा कहता हूँ, अतः एकाग्रचित हो इसका श्रवण करो। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। इस कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस उपवास काल में विष्णु भगवान को पूजा जाता है, जो शंख चक्र गदाधारी हैं। धूप दीप नैवेद्य से श्री भगवान की पूजा की जाती है। इस एकादशी के उपवास से गंगा स्नान के तुल्य फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन से प्राप्त होता है। समुद्र तथा वन के साथ पृथ्वी दान करने तथा सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल विष्णु पूजन से मिलता है। समस्त संसार में ईश पूजन से प्राप्त फल सर्वोपरि होता है। कामिका एकादशी उपवास से प्राप्त फल श्री भगवान पूजन से प्राप्त फल के बराबर ही होता है। इसलिए भक्ति भाव वे विष्णु पूजन न हो पाने पर हमें कामिका एकादशी उपवास करना चाहिए। आभूषणों से सुसज्जित गौ बछड़े सहित का दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य कामिका एकादशी उपवास से मिल जाता है। जो विद्वान लोग इस कामिका एकादशी का उपवास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं, उससे सब देवों, किन्नरों, नागों व पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए हमें अर्थात पापों से मुक्ति पाने के लिए यह उपवास नियमानुसार व विधिपूर्वक करना चाहिए। भवसागर के दुखों में घिरे हुए मनुष्यों को मुक्ति पाने के लिए यह कामिका एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। कामिका एकादशी उपवास की अग्नि के पुण्य प्रभाव से सारे पाप समूल भस्म हो जाते हैं। समस्त विश्व में पापों का समूल विनाश करने के लिए इससे अधिक उत्तम अन्य कोई एकादशी नहीं है। अतः हे नारद ऋषि, कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने ऋषि मुख से बतलाया है, अध्यात्म विद्या से जो पुण्य प्राणियों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य जो कामिका एकादशी उपवास से यह उपवास मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। अतः यमराज से सामना भी नहीं होता है।
इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से कुयोनि भी नहीं मिलती है, अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में ही जाता है। तुलसी से श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन कामिका एकादशी उपवास के मध्य करने से भवसागर में रहने वाले प्राणी का मन मोह माया में लिप्त नहीं होता। वह जल में रहने वाले कमल पुष्प की तरह संसार से विरक्त रहता है। विष्णु भगवान का पूजन तुलसी दल से करने वाले का पुण्य 1 भाग स्वर्ण और 4 भाग चांदी के दान के पुण्य के समान होता है। प्रभु का स्वर्ण आभूषण मणि मोती के स्थान पर तुलसी दल से पूजन करने वालों के सारे पापों का जड़ से नाश हो जाता है। पितामह बोले, हे नारद ऋषि, मैं प्रभु की अति प्रिय तुलसी को बारंबार नमन करता हूँ। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है और देह से तुलसी के केवल स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से तो प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को जो अर्पण करता है वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण व दीप दान करने वालों को प्राप्त पुण्य का बखान करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी उपवास के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितर उस दिन स्वर्ग लोक से वहाँ अमृत पीने आते हैं। प्रभु के समक्ष जो भक्त घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो उनको सूर्य लोक में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक वाणी को इस कामिका का उपवास अवश्य ही पूरा करना चाहिए। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या आदि जैसे बड़े बड़े पाप भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। वह प्राणी इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत में विष्णु लोक जाता है। इस कामिका एकादशी के माहात्म्य के पठन या श्रवण मात्र से भी देवलोक प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आपको मेरी कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली कथा जल्द ही मिल जाए। और कमेंट में यह बताएं कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।